नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा में डिफरेंस होता है। एम्बिशियस होना और ओवर एम्बिशियस होने में डिफरेंस होता है। आज भारत एक महत्वाकांक्षी देश है जो कि अग्रसर होना चाहता है, अपने लक्ष्य जो है वो पाना चाहता है। लेकिन अगर ओवर एम्बिशियस अगर दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि उसका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो अंधकार में होता है। इजराइल अभी ओवर एम्बिशियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब सीज फायर हो चुका है बिटवीन हमास एंड इजराइल, इजराइल ने वापस अटैक कर दिया है, हमास ने भी अटैक किया। इजराइल का यह कहना है कि पहले हमास ने अटैक किया, उसके बाद हमने अटैक किया, और हमास का यह कहना है कि पहले इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद में। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी देशों से कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बीच में मध्यस्थता की थी, मीडिएटर के तौर पर सीज फायर लेने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी, और उसके बाद में अब वापस से इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है हमास के ऊपर, या हमास अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो अगर आप सीज फायर नहीं करवा सकते हैं तो आप फिर बीच में आते ही क्यों हैं? ऐसी क्या आपको जरूरत है सुर्खियां बटोरने की? ऐसी क्या आपको जरूरत है कि आप पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो वर्ल्ड लीडर हैं? आप अपने देश को आगे बढ़ाने के अंदर क्यों नहीं करते हैं काम? आप जबरदस्ती दूसरे की थाली के अंदर आकर वहां पर घी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का ऐसा स्वभाव ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे विश्व के ऊपर टैरिफ लगाया, आज सभी देश नाखुश हैं अमेरिका से, और वो ये चाहते हैं। देखिए, आज अमेरिका ने ना चाहते हुए भी मैक्सिमम कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कर दिया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका का कि हमको आईना दिखाया अमेरिका ने कि आप डिपेंडेंट हो जाइए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाइए, डिपेंडेंट मत रहिए। उसके बाद में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, वोकल फॉर लोकल रहा है। साथ ही में हमने ये अब अजम्पशन कर लिया है कि हमको किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होना है। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बेहतर काम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अब जो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट हुआ करता था अब उससे काम चलने वाला नहीं है। तो हम तो धन्यवाद कहते हैं कि हमको सही रास्ते पर लेकर गए। हम डिपेंडेंसी पहले जो अमेरिका पर रखते थे वो धीरे धीरे खत्म कर चुके हैं। बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर करवाया और वो ऐलान करवाया, उसके बाद में मिस्र के अंदर, इजिप्ट में जाकर वो मीटिंग भी कंडक्ट हुई, जहां पर 20 पॉइंट्स पर एग्री हुआ हमास और 20 पॉइंट्स पर एग्री हुआ इजराइल। जैसे ही सीज फायर होता है उसके बाद में बहुत सारे बंधक जो कि इजराइल के नागरिक थे और हमास के पास में बंधक थे, प्रिजनर थे, उनको छोड़ा गया, और हमास के बहुत सारे लोग थे उनको भी छोड़ा गया। आपस में एक्सचेंज हुआ सभी का, लेकिन वापस से वो युद्ध हो चुका है। मैंने जब भी इजराइल और हमास के बारे में पढ़ाया, उसके सीज फायर को लेकर पढ़ाया है, तो हमेशा यही कहा है कि मैं बताऊंगा वो दिन आएगा जिस दिन वापस से ये युद्ध छिड़ेगा, और वो दिन आ चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्या कर दिया है? वापस से अटैक करना शुरू कर दिया है। तो गाजा सीज फायर इन जियोपार्डी। जियोपार्डी इन द सेंस होता है कि आप डबल रिटालिएट करें। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22, जो बात करता है नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक अपराध के लिए केवल एक सजा, दो बार नहीं। आपने वो फिल्म देखी है जोधा अकबर? जोधा अकबर के अंदर अकबर ने अपने ही बहनोई को छत से नीचे फेंक दिया था, और उसके बाद में देखा था कि वो मरा है कि नहीं मरा है। फिर अपने सैनिकों को यह कहा कि वापस से उसको लेकर आओ और फिर से मारो, क्योंकि वो मरा नहीं है अब तक। अपराध तो एक किया था, तो एक अपराध के लिए केवल एक सजा ठीक होती है। नो डबल जियोपार्डी, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जियोपार्डी का मतलब अलग है। बात यह है कि इजराइल लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक ऑन गाजा, और 33 लोग जो है उसमें मारे गए हैं। आप लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज दिवाली है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कंटेंट को लेकर बड़े अवेयर हैं कि आप लोगों तक कंटेंट पहुंचना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी से आप लोग जरूर कुछ सीखें। हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लॉन्च किया, उसमें कंसिस्टेंसी थी। 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी, आप समझते हैं हार्ड चैलेंज का मतलब? कभी आप खुद लेकर देखिएगा, आपको वाकई में यह अंदाजा होगा कि जब किसी भी काम को छोड़कर आप किसी मिशन के ऊपर लगते हैं,
175 दिनों के अंदर आईएएस का एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर 175 डेज के अंदर किसी इंसान ने यह ठान लिया कि मुझे आईएएस या पीसीएस क्लियर करना है, सीजीएल क्लियर करना है, तो वो आसानी से कर सकता है। तो वो जब चैलेंज मैंने लिया था हर दिन लाइव क्लास लेना, एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि मेरी जो बच्ची थी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ में कि मैं उस 175 डेज के हार्ड चैलेंज को पूरा करके दिखाऊंगा। मैं फिर भी रात को 9 बजे आता और क्लास लेकर जाता। तो मैं चाहता हूं कि आप, आज दिवाली का दिन है, कुछ सीखें कि कंसिस्टेंसी जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का दुनिया के अंदर कोई तोड़ नहीं है। आप उस पर बने रहे, टिके रहे, चाहे आपका लक फैक्टर कम काम करता हो, आपका भाग्य साथ न देता हो, लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क हर मर्ज की दवा है। तो दिवाली के ऊपर मेरा यही संदेश है कि आप लगातार मेहनत कीजिए, टुकड़ों में मत कीजिए और अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर हमेशा फोकस रहिए। आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। जैसे ही इजराइल जो है वो भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वो ओवर एम्बिशियस बन रहा है, ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पाल ली हैं उसने। तो द स्ट्राइक बाय आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, केम आफ्टर द यूएस रिपोर्टेड ऑन सैटरडे दैट इट हैड credible information that Hamas was planning an attack of Gaza। मतलब ये तो केवल उस बिना पर टारगेट कर रहे हैं कि हमास प्लानिंग कर रहा है और इसी बिहाफ पर वहां पर अटैक जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो अटैक जो है वो किया गया है। इस तरीके से 33 लोग जो है वो गाजा के अंदर मारे गए हैं। और उसके अंदर क्या वाकई में हमास के लड़ाके हैं या कोई और है? बहुत सारे निर्दोष लोग जो है वो भी मारे जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज दिवाली है, आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो वो लीजिए। केवल वही लोग ना ले, मान लीजिए कि आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने का एडिक्शन है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और फोकस को हिट करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा अपने टारगेट से, अपने ऑब्जेक्टिव से। लेकिन जिनको एडिक्शन नहीं भी है, तो मैंने उसके अंदर वो टेक्निक्स बताई हैं कि आप केवल और केवल सेल्फ सेंट्रिक होकर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ आपके जो एजुकेशन है उसको लेकर, जब आप सेल्फ सेंट्रिक बनते हैं तो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, केवल इन चीजों को लेकर, सोशल नहीं। तो अगर आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन के अंदर। किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने बिजनेस को क्रैक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाजा लोकल अथॉरिटीज, एट लीस्ट 33 पीपल जो है वो मारे गए हैं जब इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने, इजराइल का ये कहना है कि भाई जो लेबनान है यानी कि नॉर्थ इजराइल है, वहां पर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहां पर मिसाइलें हमारे ऊपर दागी जा रही हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। तो इजराइल ये कहता है कि हम करें क्या? नॉर्थ की तरफ से अटैक हो रहा है, साउथ की तरफ से हमास अटैक कर रहा है, तो हमको भी फिर उसके अंदर रिटालिएट करना पड़ता है। तो इजराइल मिलिट्री सेड इट स्ट्रक डजन्स ऑफ हमास टारगेट अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप इन व्हाट इट सेड वाज इन रेस्पॉन्स टू द, मतलब केवल हमने इसका क्या किया है, यहां पर रेस्पॉन्स किया है। अब देखिए, हम लोग को यह समझना जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है। तो आईडीएफ सेड इट लॉन्चेस द स्ट्राइक आफ्टर टेररिस्ट फायर्ड एन एंटी टैंक मिसाइल। तो मतलब उन्होंने गन फायर किया, एंटी टैंक मिसाइल्स छोड़ी, उसके बाद में आईडीएफ ट्रूप्स ने वहां पर रिटालिएट करना शुरू किया। ठीक है, ऑपरेटिंग टू डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रफा एरिया। तो रफा एरिया कौन सा है? जो इजिप्ट से लगता हुआ है। इजिप्ट से लगता हुआ जो एरिया है वो है रफा एरिया, और वहीं से राशन जो है, जो भी रोजाना काम में आने वाला राशन था, वो वहीं से रफा बॉर्डर से ही तो गाजा के अंदर पहुंच रहा था, मिस्र के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू। उसको भी इजराइल ने एक बार तो बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है? नेतन्याहू ये कहते हैं कि गाजा वॉर वुड एंड ओनली व्हेन हमास विल बी डिसआर्मामेंट। मतलब जब हमास अपने हथियार छोड़ देगा तब जाकर ये वॉर एंड होगा, एंड द पैलेस्टाइन टेरिटरी विल बी डिसमिलिटराइज्ड। मतलब वहां पर कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी, तब जाकर ये वॉर एंड होगा। तो ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें यूएसए की एंट्री हो चुकी है। जहां जहां यूएसए की एंट्री हुई है वहां वहां कभी भी सीज फायर नहीं हुआ है। आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि वहां से यूएसए को हटा दीजिए, यूएसए को ये कहा जाए कि आपकी दखलंदाजी यहां से हटा लीजिए, और फिर अगर कोई भी तीसरा देश आता है तो वो जरूर यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर करवाने के अंदर काबिल होगा, सक्षम होगा। लेकिन यूएसए को यहां से हटाना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को ये जरूरत नहीं है कि आप बार बार व्हाइट हाउस के अंदर जाएं और अपनी बेइज्जती करवा कर वहां पर आए।
आप किसी दूसरे देश की तरफ देखिए, अगर आज यूक्रेन ये कह देता है कि भारत जो है, अब हम लोग अमेरिका को छोड़कर भारत की ओर देखेंगे, हम लोग अमेरिका को छोड़कर किसी और की तरफ देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये वॉर रुकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहले अमेरिका को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इजराइल रुकने वाला नहीं है, वो वाकई में गाजा के ऊपर पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यूएसए सब कुछ संभाल लेगा, है ना। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, यही अवधारणा वहां पर चल रही है। दोस्तों आप लोग डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। कुछ लोग होते हैं उनके काम करने का तरीका होता है, वैसे ही 30 टेक्निक्स मैंने बताई है कि आप भी अपने काम करने के तरीके को बदल पाए और जीवन में सफलता हासिल कर पाए। खास तौर पर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात यह है कि इजराइल इस वॉर को एंड करने वाला नहीं है जब तक कि वो हमास का सफाया नहीं कर देता है। उसका टारगेट यह है कि वो पैलेस्टाइन का नामो निशान मिटा देगा, उसका इरादा यह है। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा, वो धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। चाइना को देख लीजिए, चाइना ओवर एम्बिशियस है, उसको लगता है कि मेरी जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं, वो कम है, मुझे और एक्सपांड करना पड़ेगा। जबकि उसके देश के अंदर क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। भारत से ज्यादा बेरोजगारी आज चाइना के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बात यह है कि भारत जिस देश में आप लोग रहते हैं वो काफी आगे बढ़ता हुआ देश है। हमेशा अपने देश का साथ दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।